अगर राजस्थान में एक शानदार टीचर बनना है तो आईएएसई ये नाम जानना बहुत बहुत जरूरी है। आज हम इन्हीं इंस्टीट्यूट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, समझेंगे कि आखिर ये हैं क्या और क्यों इतने खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, पूरे राजस्थान में आखिर कितने आईआईसी हैं? अंदाजा लगाइए। 10, 15? नहीं, जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, सिर्फ 2। जी हां, आपने सही सुना, केवल 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके कंधों पर पूरे स्टेट के सेकेंडरी लेवल के टीचर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आईएएससी होता क्या है, फिर देखेंगे कि इनकी कहानी शुरू कहां से हुई। इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर को समझेंगे, मतलब ये काम कैसे करते हैं, और आखिर में इनके सबसे जरूरी काम क्या है। चलिए एक-एक करके सब समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आईएएससी आखिर ये है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग या इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े नेशनल पॉलिसी का नतीजा है। एक ऐसी पॉलिसी जिसका मकसद था टीचर एजुकेशन में एक क्रांति लाना। तो आईएसई का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, और इनकी कहानी शुरू होती है 1986 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। उस पॉलिसी में ये माना गया कि अगर देश को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले शिक्षकों को बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल सीधी सी बात थी। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए 1987 में एक प्लान बनाया गया टीचर एजुकेशन को पूरी तरह से बदलने का, और इसी प्लान से जन्म हुआ आईएसईएस का। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आईएएसए क्या है। अब बात करते हैं राजस्थान के उन 2 पिलर्स की। इन दोनों की अपनी अपनी बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए इनके सफर को शुरू से देखते हैं। शुरुआत करते हैं बीकानेर से, जो इस मामले में ट्रेल ब्लेजर रहा। इसकी जर्नी शुरू हुई थी 1940 में एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर। फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया। 1956 में इसे बीएड कराने की मान्यता मिली, 1970 में एमएड की, और फिर आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सितंबर 1988, जब इसे राजस्थान का सबसे पहला आईएएससी बनाया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अब बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी आईएसई अजमेर। इसकी कहानी भी लगभग वैसी ही है। इसकी शुरुआत 1941 में हुई, फिर 1957 में बीएड और 1988 में एमएड की मान्यता मिली, और फिर बीकानेर के ठीक 1 साल बाद 1989 में अजमेर को भी आईएससी का स्टेटस मिल गया, और इस तरह राजस्थान को अपना दूसरा मजबूत स्तंभ मिला। अब अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। बीकानेर 1940 में बना और 1988 में पहला आईएएससी बना। अजमेर ठीक 1 साल बाद 1941 में बना और 1989 में दूसरा आईएएससी। है ना इंटरेस्टिंग? और मजे की बात यह है कि इनके काम का बंटवारा भी लगभग बराबर का है। बीकानेर 16 जिलों की जिम्मेदारी संभालता है, तो अजमेर 17 जिलों की। ये जो जिलों का बंटवारा है, ये खास तौर पर लेक्चरर्स, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग के लिए है। मतलब आप देखिए, जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े जिले आईएएसई बीकानेर के अंडर आते हैं। वहीं कोटा और उदयपुर जैसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स की जिम्मेदारी आईएएसई अजमेर के पास है। ये क्लियर डिवीजन है ताकि काम इफेक्टिवली हो सके। हाँ, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग तो कई जिलों में होती है, लेकिन सीनियर टीचर्स के मामले में ऐसा नहीं है। इनकी ट्रेनिंग एकदम लोकल लेवल पर होती है। मतलब आईएएससी बीकानेर सिर्फ बीकानेर जिले के सीनियर टीचर्स को ट्रेन करेगा और आईएएससी अजमेर सिर्फ अजमेर जिले के। ये एक छोटा पर बहुत बड़ा फर्क है। तो ये तो हुई बाहर की बात, पर ये इंस्टीट्यूट्स अंदर से काम कैसे करते हैं? चलिए अब इनके स्ट्रक्चर और डिपार्टमेंट्स को समझते हैं, जो असल में इनके काम की बैकबोन हैं। आईएएस की एक सबसे यूनिक बात है इनका ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, मतलब डे टू डे कामकाज, वो सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टरेट बीकानेर देखता है। लेकिन जब बात एकेडमिक साइड की आती है, मतलब पढ़ाई लिखाई और करिकुलम की, तो उसका कंट्रोल कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टरेट के पास होता है। और इन दोनों के ऊपर न्यू दिल्ली में बैठी एनसीटीई इनकी क्वालिटी को मॉनिटर करती है। तो एक तरह से 3-3 लेवल पर कंट्रोल है। अब हर आईएएससी के अंदर समझिए 7 मेन एकेडमिक पिलर्स हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना एक खास काम है। जैसे एक है एजुकेशनल बेसिस डिवीजन, फिर है प्राइमरी एजुकेशन डिवीजन, एक है इन सर्विस एजुकेशन और एक्सटेंशन डिवीजन जो टीचर्स को अपडेट रखता है, फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, प्लानिंग,
रिसर्च और स्पेशल एजुकेशन के लिए भी अलग-अलग डिविजन्स हैं। मतलब टीचर एजुकेशन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो ये कवर ना करते हों। ठीक है, तो हमने इनका स्ट्रक्चर समझ लिया, पर सवाल यह है कि ये सब डिपार्टमेंट्स मिलकर आखिर करते क्या हैं? इनका डे टू डे काम क्या है? चलिए अब इनके कोर मिशन पर आते हैं, इनके मेन फंक्शंस जो इन्हें एजुकेशन सिस्टम के लिए इतना जरूरी बनाते हैं। इनकी जिम्मेदारियां सच कहूं तो बहुत बड़ी हैं। एक तरफ तो ये बीएड, एमएड और पीएचडी जैसे कोर्सेज से नए टीचर्स तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स पहले से जॉब में हैं, उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए मास्टर ट्रेनर्स तैयार करते हैं, स्कूल्स में नए नए इनोवेशंस लागू करवाते हैं, डाइट्स और सीटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स को एकेडमिक गाइडेंस देते हैं और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तक डेवलप करते हैं। मतलब ये सच में टीचर ट्रेनिंग के ऑलराउंडर्स हैं। अगर इनके पूरे रोल को एक लाइन में समराइज करना हो तो शायद ये कहना सबसे सही होगा, IAS सेकेंडरी लेवल पर टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी, सबसे ऊंची संस्थाएं हैं। बस ये एक लाइन इनके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए काफ़ी है। और यहीं पे आकर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। देखिए, एजुकेशन की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं। तो सवाल यह है कि आने वाले कल के टीचर्स को तैयार करने के लिए IISES को खुद को कैसे बदलना होगा, उन्हें अपने मिशन को कैसे अडैप्ट करना होगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब पर ही राजस्थान के एजुकेशन का फ्यूचर टिका है।